Good morning, students. Today we discuss compactness of linear transformation on a finite dimensional space. Compactness डिस्कस करेंगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पे. देखो क्या है थ्योरम, लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेसेस. दो नॉन लीनियर स्पेस दे रखे हैं एंड टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ लीनियर ऑपरेटर. ठीक है. If t is bounded and dimension of tx is less than infinity, then we have to show t is compact. देखो प्रूफ हमने क्या ले लिया, let m be any bounded subset of x and t from x to y is a bounded linear transformation. So t of m क्या हो जाएगा, is a bounded subset of t of x and t of x is contained in y because y is a codomain. Now this implies t m bar is bounded and closed subset of t of x. ठीक है. अब हमें क्या दे रखा है, डायमेंशन जो दे रखी है टी ऑफ एक्स की वो क्या दे रखी है, फाइनाइट दे रखी है. और फाइनाइट डायमेंशनल अगर आपका नॉन लीनियर स्पेस हो तो एनी सबसेट, कोई भी अगर हम सबसेट ले लें तो वो कॉम्पैक्ट होगा कब, इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड. ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है. तो डायमेंशन अगर वो लेस देन इन्फिनिटी है तो जो टी एम बार हमारा क्लोज और बाउंडेड था वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा. तो मीन्स टीवी क्या हो गया हमारा, कॉम्पैक्ट. ठीक है. सेकंड क्या है, इफ डायमेंशन ऑफ एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी देन टी इज कॉम्पैक्ट. ठीक है, ये प्रूव करना है. सिंस क्योंकि हमारा ऑन फाइनाइट डायमेंशन नॉन लीनियर स्पेस के लिए हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, बाउंडेड होती है. ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. तो अगर डायमेंशन जो है डी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, अगर डायमेंशन क्या है डी टी की डायमेंशन ऑफ एक्स के इक्वल है, क्योंकि डी ऑफ टी का मतलब डोमेन ऑफ टी, और टी की डोमेन क्या है हमारे पास, एक्स है. और डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, फाइनाइट है, मींस लेस देन इन्फिनिटी है. तो डायमेंशन ऑफ टी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट का मतलब लेस देन इक्वल टू एन. तो अबव पार्ट से हमारे पास टी क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया. ठीक है. सेकंड नेक्स्ट थ्योरम है, लेट एक्स वाई जेड बी नॉन लीनियर स्पेसेस एंड टी1 एंड टी2 आर कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स, देन शो दैट टी2 टी1 फ्रॉम x टू z, क्योंकि t1 जो मैप है वो x टू y है और t2 जो है y टू z है, और t2 t1 जो है वो कंपोजिट मैप है. तो t1 पहले x टू y और फिर y टू z, मींस x टू z इज कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर. हमने ये दिखाना है कि अगर दो ऑपरेटर कॉम्पैक्ट हैं तो उनका कंपोजिट मैप अगर हम डिफाइन करें तो वो भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर होगा. सिंस t1 एंड t2 आर लीनियर, सो t2 t1 या t1 t2 ये भी क्या होंगे, लीनियर होंगे. हमें दिखाना क्या है, कॉम्पैक्ट दिखाना है. इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, कोई बाउंडेड सबसेट ले लिया x का, से m ले लिया. सिंस t1 फ्रॉम x टू y हमें क्या दे रखा है, कॉम्पैक्ट दे रखा है. कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब वो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है. हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, बीइंग कॉम्पैक्ट इट इज बाउंडेड. बाउंडेड है या फिर वो कॉन्टिन्यूअस भी है, बाउंडेड का मतलब. सो t1m इज बाउंडेड सबसेट ऑफ y. नाउ t2 मैप जो y टू z वो क्या है आपका, कॉम्पैक्ट गिवन है. सो बाय डेफिनेशन t2 t1m, t2 को हमने y के एलिमेंट पे लगाना है और जो y का एलिमेंट है वो क्या आएगा, t1 को जब हम x के एलिमेंट पे लगाएंगे तो मीन्स t1m उसका क्लोजर इज कॉम्पैक्ट. ठीक है, दैट इज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t2 t1m क्लोजर इज कॉम्पैक्ट, मीन्स t2 t1 इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर. नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन bx y. देखो क्या है डेफिनेशन, लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेसेस, अ सीक्वेंस tn इन bxy इज सेड टू कन्वर्ज यूनिफॉर्मली. अब जो यहाँ सीक्वेंस है वो सीक्वेंस किसकी है, ऑपरेटर्स की, और वो ऑपरेटर्स कैसे हैं, बाउंडेड. bxy का मतलब सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम x टू y. तो जो वो सीक्वेंस है ऑपरेटर्स की bxy में, उसको हम क्या कह रहे हैं, वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली. किसको कन्वर्ज करेगी, bxy के ही किसी पॉइंट को, मीन्स सेट t बिलोंगिंग टू bxy, इफ कब, अगर उसकी लिमिटिंग वैल्यू मींस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी नॉम tn माइनस t क्या है, 0 है. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन, अ सीक्वेंस tn इज सेड टू कन्वर्ज स्ट्रांगली. वो सीक्वेंस जो स्ट्रांगली कन्वर्ज कब करेगी, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी नॉम tn माइनस t अप्लाइंग ऑन x इज इक्वल टू 0 फॉर ईच x. ठीक. अब नेक्स्ट थ्योरम है कॉम्पैक्टनेस ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स. क्या है स्टेटमेंट, लेट tn बी अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम नॉन लीनियर स्पेस x into Banach space y. If sequence tn is uniformly converges to
T दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन दे रहा है। मीन्स क्या मतलब है इसका, नॉर्म Tn माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या दिखाना है कि जो वो लिमिट ऑपरेटर T होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। मीन्स अगर Tn सीक्वेंस कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर की है फ्रॉम x टू y वेयर x इज नॉन लीनियर स्पेस एंड y इज बनाक स्पेस, तो सीक्वेंस Tn अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो जिसको कन्वर्ज कर रही है से वो T को कन्वर्ज कर रही है, तो T भी क्या होगा आपका, कॉम्पैक्ट होगा। देखो प्रूफ, using a diagonal method we show that for any bounded sequence xm in x the image sequence txm has a convergent subsequence which will prove that T is compact। ये हमने एक diagonal method यूज किया है। वो क्या शो करता है, diagonal method से हम क्या बता सकते हैं कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस ले लें कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस ले ले xm x में, तो जो उसकी इमेज सीक्वेंस होगी मींस T अप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस आएगी उसकी क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आएगी। ठीक है, और ये क्या प्रूव कर देगा, अगर उसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाती है, किसकी डेफिनेशन होगी, कॉम्पैक्टनेस की। तो यहाँ से T क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। नाउ सीक्वेंस xm इज बाउंडेड सीक्वेंस इन x एंड T1 इज कॉम्पैक्ट। यहाँ हमारे पास क्या है, xm जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस लिए हमने x में, और T1 क्या है, कॉम्पैक्ट है। सो सीक्वेंस xm हैज अ सब सीक्वेंस, उस जो सब सीक्वेंस है उसको हमने डिनोट किया है x1m से, सच दैट T1 x1m इज अ कॉशी सीक्वेंस, क्योंकि जो भी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगी वो क्या होती है, कॉशी सीक्वेंस होती है। सिमिलरली T2 क्या है आपका, कॉम्पैक्ट है, तो वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि x1m की क्या आ जाएगी, एक सब सीक्वेंस आ जाएगी जिसको हमने x2m से डिनोट कर दिया, सच दैट T2 को अगर हम x2m पे लगाएं तो वो भी क्या होगी, एक कॉशी सीक्वेंस होगी। अब इस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक डायगोनल सीक्वेंस आ जाएगी। डायगोनल सीक्वेंस मींस xmm से हमने उस सीक्वेंस को नोट कर, क्योंकि पहले हमारे पास x1m x2m x3m अप टू सोन इस टाइप से सीक्वेंस आएंगी, और जो ये xmm ये क्या आई, दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xm such that for each fixed positive integer n tn ym, इस xmm को हमने ym से डिनोट किया है, इज अ कॉशी सीक्वेंस। ठीक है, सिंस सीक्वेंस xm इज बाउंडेड, क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c ग्रेटर देन 0 सच दैट नॉर्म xm लेस देन इक्वल टू c फॉर ऑल m। नाउ दिस इंप्लाइज नॉर्म ym भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू c फॉर ऑल m। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट हर m के लिए होल्ड कर रहा है, मींस जो सीक्वेंस xm वो बाउंडेड है, तो जो उनकी सब सीक्वेंसेस आ रही हैं वो भी सारी क्या होंगी, बाउंडेड होंगी, और जो सब सीक्वेंसेस हैं उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, सब सीक्वेंस से ym से, तो नॉर्म ym भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू c फॉर ऑल m। नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन एंड सीक्वेंस tn कन्वर्जेस टू t। सीक्वेंस Tn ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, जो सीक्वेंस Tn है वो T को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, नॉर्म Tn माइनस टी मींस लिमिट लेने पे वो क्या आ रहा है, 0, और एप्सिलॉन की सेंस में हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट नॉर्म Tm माइनस टी इज लेस देन, एप्सिलॉन की जगह हमने क्या चूज किया यहाँ, एप्सिलॉन बाय 3c फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू p। पर्टिकुलरली रिजल्ट m इक्वल टू p के लिए भी होल्ड करेगा, तो नॉर्म Tp माइनस टी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3c। नाउ सीक्वेंस Tpym इज अ कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस है तो फिर कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाओ। कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या हम क्या लगाते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट नॉर्म tpyk माइनस tpyj इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर ऑल बाय jk ग्रेटर देन इक्वल टू n। नाउ फॉर ऑल jk ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉर्म t ऑफ yj माइनस t ऑफ yk हमने कंसिडर किया, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें हमने कुछ टर्म्स जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं। कौन सी टर्म, tpyj और tpyk, फिर हमने इनकी पेयरिंग की ताकि हम ऊपर वाली डेफिनेशन अप्लाई कर सके, और रिजल्ट लगाया नॉर्म ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ a प्लस नॉर्म ऑफ b, और रिजल्ट फिर हमने ये सेपरेट करके हमने जो ऊपर रिजल्ट था वो यूज किया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि tym हमारे पास क्या आ गई, एक कॉशी सीक्वेंस आ गई y में, और y क्या है हमारे पास, बनाक स्पेस, बनाक स्पेस का मतलब वो कंप्लीट है, और कंप्लीट का मतलब हर कॉशी सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो tym जो कॉशी सीक्वेंस थी वो हमारी क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। तो इसका मतलब रिजल्ट को अगर हम समराइज करें तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस xm इन x हैज अ सब सीक्वेंस ym सच दैट tym इज कन्वर्जेंट, और ये किसकी डेफिनेशन होगी, कॉम्पैक्ट की। तो इसका मतलब
ये क्या हो गया हमारा टी जो ऑपरेटर है, मींस जो हमारा लिमिट ऑपरेटर आ रहा था वो हमारा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, देखो रिमार्क क्या है, द अबव थ्योरम स्टेट्स कंडीशन अंडर विच लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर इज कॉम्पैक्ट। जो ये ऊपर हमने अभी थ्योरम की स्टेटमेंट थी, वो एक कंडीशन दे रही है कि किस कंडीशन के अंडर किसी कॉम्पैक्ट लीनियर ऑपरेटर्स की जो हमने सीक्वेंस ली थी उसका जो लिमिट आएगी वो कब कॉम्पैक्ट हो जाएगी। एंड दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू इफ वी रिप्लेस यूनिफॉर्म ऑपरेटर। जो हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो हम बात कर रहे थे कि जो वो हमारी सीक्वेंस थी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स की, वो कन्वर्जेंस कैसा था, वो हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस था जब हमने ऊपर जो थ्योरम में डिस्कस किया। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो ये हम रिमार्क लिख रहे ये जो थ्योरम थी ये होल्ड नहीं करेगी। कब होल्ड नहीं करेगी, अगर हम इस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और ये जो अब इस पे हम एग्जांपल जो हम ये प्रूव करेंगे, इसको करके दिखाएंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।